निकलेंगे एक बार तो फिर क्या करेंगे। सरकार ने कई घोषणाएं की, उसमें खासतौर पे अमित शाह ने घोषणाएं की थी कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल जितने भी हैं उसमें 20% आरक्षण जो है वो दिया जाएगा। 10%, 20 नहीं 10% आरक्षण जो है वो सीटें रिजर्व रहेंगी अग्निवीरों के लिए। यानी कि जो अग्निवीर निकल के आएंगे उनको जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, जो ये सब जो एसएसबी, इसमें 10% जो सीट है उनके लिए रिजर्व रखा जाएगा, वो करेंगे। उसके बाद जो कई राज्य सरकारों ने, खासतौर पे जो भाजपा शासित राज्य सरकारें हैं, उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की कि वो भी खासतौर पे पुलिस बल में आरक्षण देंगे। अलग अलग सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण की बात हुई। उत्तर प्रदेश ने कहा कि हम उनके उम्र में भी कुछ छूट देंगे। उड़ीसा ने भी इस ढंग की बात की। ऐसे बहुत सारे राज्यों ने कई घोषणाएं कर दी और उसमें मुख्य तौर पे जो है भाजपा शासित राज्य ही हैं। अब सवाल यह है कि 2022 में जो 4 साल के लिए युवा भर्ती हुए थे अग्निवीर में, वो अगले साल 75% युवा जो है बाहर आ जाएंगे और उसके बाद उनके आने की का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और अगर उनको नौकरी नहीं मिलती है, कुछ नहीं होता है, तो एक बड़ा इशू बन जाएगा और विपक्ष जो पहले आरोप लगाता रहा था वो आरोप वो लेके उदाहरण सामने खड़ा होगा और सरकार पे हमले करेगा। और अगर ऐसे कुछ युवा ज्यादा हुए तो सरकार फिर पीछे आ जाएगी। सरकार अभी से इसकी तैयारी में जुट गई है और कल के नोटिफिकेशन में केंद्रीय गृह मंत्रालय को अग्निवीरों के नौकरियां देने का जिम्मेवारी सौंपी गई है और अमित शाह के हाथ में यह कमान आ गई है। और अमित शाह जानते हैं आप कि बहुत माइन्यूटली और बहुत ढंग से चीजों को करते हैं। तो सबसे पहला काम जो उन्होंने किया कि भाई कहा कि जितने भी राज्य सरकारें हैं जो अग्निवीर के लिए स्कीम लाई हैं और जो केंद्रीय मंत्रालय हैं, विभाग हैं जिसमें अग्निवीरों की जगह मिल सकती है, वो सब के सब अमित शाह को रिपोर्ट करेंगे और सब अमित शाह खुद देखेंगे कि इन्होंने जो घोषणाएं की थी कहाँ कहाँ है, वो नौकरियां दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उनकी भर्ती प्रक्रिया क्या है, उसमें अग्निवीरों की स्थिति है। इसमें भी संभावना एक बनती थी कि हो सकता है कुछ अग्निवीर छूट जाए, हो सकता है कुछ अग्निवीर को न मिल पाए। तो इसके लिए भी अमित शाह ने एक पुख्ता तैयारी कर ली है और जल्दी ही एक पोर्टल सामने आने वाला है। गृह मंत्रालय पोर्टल बनाएगा जिसमें जो सेना से आने वाले अग्निवीर हैं 4 साल